भवतु निश्चय दार्ढ़्या दूर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। नारद भक्ति सूत्र 12वां। भवतु निश्चय दार्ढ़्या दूर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी उपासक शास्त्र की रक्षा करे, अर्थात कभी शास्त्र के विरुद्ध आचरण न कर बैठे। कभी ऐसा न सोच ले कि हम तो प्रेमी हो गए, अब हम मनमानी आचरण करें, भ्रष्ट हो जाओगे। बहुत सुंदर सूत्र है देवर्षि नारद जी का। जब तक ऐसी अवस्था ना हो जाए, शरीर की शुद्ध नहीं है, एकमात्र प्रीतम ही प्रीतम सर्वत्र दिखाई दे रहा है। अंदर की बात है, आप अपने साथ धोखा मत कीजिए। यदि आपकी भगवदाकार वृत्ति नहीं है, आपको अलग अलग दिखाई देता है स्त्री पुरुष उत्तम मध्यम, तो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करना। कभी शास्त्र व्यवहार जो आज्ञा करता है उसके विरुद्ध कर बैठे तो पतित हो जाओगे। प्रेम की बाह्य ज्ञान शून्य विधि निषेध से अतीत सिद्धावस्था को प्राप्त जब तक महापुरुष ये देख न लेके हमारे, वो अंदर पता चल जाता है। जब पेट भरता है हमारा तो दूसरे से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती कि भाई बताना हमारा, जब पेट भर जाए तो आप बताना। ऐसा नहीं, ऐसे ही जब अब कृत्य भयो में हृदय से आ जाता है, हो गया हमारा काम। हमें जिस वस्तु की चाह थी प्राप्त हो गया, अंदर से आने लगता है, अंदर स्फूर्ति होने लगती है। तत्व साक्षात्कार होते ही वो सारे लक्षण आने लगते हैं जो तत्व साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों में पाए जाते हैं। वो हृदय बता देता है, क्योंकि हृदय बिहारी सदगुरुदेव हृदय में ही विराजमान हो, बता देते तुम्हारी क्या स्थिति है। कहीं नाटक ना आ जाए जीवन में, सावधान। प्रेम की बाह्य ज्ञान शून्य विधि निषेध से अतीत सिद्धावस्था जब तक नावे, तब तक बिल्कुल कोई भी आचरण शास्त्र के विरुद्ध ना हो, कोई भी आचरण मनमानी ना हो, नहीं तो फंस जाओगे, माया फंसा लेगी। एक भी आचरण न होना चाहिए। सच्ची बात कहता हूं, अगर एक भी बात मनमानी हुई तो वही जलन पैदा करेगी, वही आपको घुटने टेकने पड़ेंगे जहां थोड़ी सी भी गलती हो गई। एक एक अक्षर शास्त्र में जो लिखा हुआ है आप अक्षरशः पालन करेंगे तो दौड़ते चले जाओ, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं इस विश्व में। जब तक प्रेम की वैसी सब कुछ भुला देने वाली स्थिति प्राप्त ना हो जाए, तब तक प्रेम के नाम पर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करके मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। बोले हम गोपी तुम श्री कृष्ण और ये सब। प्रेम के नाम पर नाटक दंभ पाखंड काम का खेल नहीं खेलना चाहिए। भगवान के मार्ग में चलने वाला उपासक शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जब प्रेम का उन्माद स्वरूप प्रकाशित हो जाए, शरीर की शुद्धि न रहे, तब बात अलग है। नहीं तब तक एतेरी विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर न रहा आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती नंदन, ये नरक के दरवाजे हैं काम क्रोध लोभ, तो इनकी प्रेरणा से कोई कर्म न बनने पावे। ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। तीनों इन दरवाजों से रहित हुआ उपासक अपने कल्याण का आचरण करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। एतरी विमुक्ता कौन्तेय, कैसा आचरण होना चाहिए? काम क्रोध लोभ से प्रेरित आचरण नहीं होना चाहिए। प्रारंभ भी यहीं से सत्संग हुआ था। आपके हृदय में जो प्रेरणा हुई, स्फुरणा हुई, वो काम से प्रेरित है या लोभ से प्रेरित है या मोह मद से प्रेरित है या भगवत प्रेरित है, शास्त्र सिद्धांत प्रेरित है, उपासना प्रेरित है। साधक को देखना होगा। अगर वो काम प्रेरित है तो एतेरी विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीभिर न रहा आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। वो परम गति को प्राप्त होता है जो काम क्रोधादि के द्वारा प्रेरित क्रिया नहीं करता, उसका त्याग कर देता है। ये नरक का सीधे दरवाजा बताया स्वयं भगवान ने। काम को, क्रोध को, लोभ को तमो द्वार कहा है। इसका एक स्वरूप है, तम का मतलब होता है अंधकार।
जब ये विकार आएंगे तब आपको सूझेगा नहीं कि मैं क्या करूं, वही सूझेगा जो ये सुझाएंगे। देखो साधक सावधान, जैसे आपके हृदय में क्रोध आएगा तो उस समय ये विवेक नहीं रहेगा कि सब में भगवान है, फिर शुरू हो जाएगी क्रोध की, जो क्रोध को प्यार करने वाली है दुरुक्ति। दुरुक्ति का मतलब गाली। जहां क्रोध आया तो उसको प्यार करने वाली गाली आ जाएगी, फिर उसका मित्र है अधर्म, वो आ जाएगा। ये सब समाज एकत्रित हो जाएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा, गालियां शुरू हो जाएंगी, मारपीट शुरू हो जाएगा, अधर्म आचरण, ये सब तमोद्वार अंधकारमयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय करने की शक्ति को ढक देते हैं ये विकार, काम क्रोध लोग। जैसे काम आया, अब जब तक वो इस स्फुरणा रूप में है तब तक तो आपका विवेक थोड़ा काम कर सकता है, लेकिन तुरंत सावधान होइए। तो अगर नहीं तो वो बिंदु सिंधु रूप होके जे भी अंतःकरण में छाया, तो अब वही आप सोचेंगे जो वो सुचाएगा, वही आप करेंगे जो वो कराएगा, क्योंकि आप उसके अधीन हो गए। वो अंधकार में जैसे कुछ सूझता नहीं है, ऐसे ही कामांधकार ये आपके हृदय के ज्ञान को ढक देगा। पहली स्फुरणा में ही सावधान। साधक वही जो अंतर्मुख रहे। यहां तो हम जानबूझ करके अंधकार फैला रहे, जानबूझकर मोल ले रहे, ऐसी वृत्तियों को अपने हृदय में मोल बुलावा दे रहे हैं, हम इसे सुखद मान रहे। भगवान शुद्ध बुद्धि दे और ये विचार परायण रहे उपासक कि इन काम क्रोधादि लोभादि की वृत्तियों में किंचन मात्र सुख नहीं, घोर अंधकार नरक की प्राप्ति होती। स्वयं भगवान कह रहे। बोले फिर आपकी बात मानने पर तो सृष्टि बंद हो जाएगा, ऐसे है तार्किक, फिर तो लड़का बच्चा नहीं होंगे। तो भगवत उपासना की भावना से आप बच्चा पैदा करो, भगवान का आदेश से सृष्टि, तो आप वैसे ही शास्त्र सिद्धांत से ब्याह करो और भगवत प्रसन्नता के लिए सृष्टि पूजा करो। ये आप काम प्रेरित होकर नहीं, शास्त्र प्रेरित होकर करो तो वो आपकी उपासना बन जाएगी। सुलझना है, मूर्खता नहीं, विवेक के द्वारा सुलझना है। जो अज्ञान से उत्पन्न होता है तमसत तो ज्ञानजम विद्धि, ये कामादि वही प्रवेश पाते हैं जहां भगवत स्मरण एक तार नहीं होता। थोड़ा भी अवसर दिया तो ये बेईमान बिल्कुल ताके खड़े हैं। आप असावधान हो सकते हो लेकिन ये असावधान नहीं हो सकते, ये आपकी वृत्ति में छा जाएंगे, ऐसा अंधकार छा जाएंगे। बस यही लगेगा जो होगा सो बाद में देखा जाएगा, पहले ये कर लेते हैं, पहले पीट लेते हैं, पहले ऐसा, वो ऐसा रंग लाएगा कि विचार, फिर बाद में आप, वही व्यक्ति रोता है, वही व्यक्ति अपने को दंडित करता है, हाय मैंने ऐसा कैसे कर लिया। आप विचार करना इस विषय पर। वो उपवास करता है, एक मिनट चूक को कई दिनों तक जलता रहता है, पर निरंतर भजन न होने का फिर उसकी वही गलती हो जाती, फिर जलता रहता है, फिर वही गलती, फिर वो हार जाता है और नास्तिकता आने लगती है और सोचता है मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। उपासक सावधान, अगर आप शास्त्र सिद्धांत का त्याग कर देंगे तो निश्चित भ्रष्ट हो जाएंगे, चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जैसे भी साधन में लगे हो। 22 घंटा भजन करोगे, 22 मिनट वे विचार कर लोगे, सब मतलब और दुर्गति हो जाएगी। गर्व और हो जाएगा कि हम बहुत बढ़िया साधक हैं, 18 घंटे आसन में बैठते हैं, कुछ नहीं होना। थोड़ा सुलझिए, समझिए। आप कहेंगे कि आप कभी तो कहते हैं एक नाम त्रैलोक्य तारे, आप 22 घंटा वाले को कह रहे हैं। अरे जब 22 घंटा सुंदर हो गए तो इतना कलंक काहे रखे हुए हो। आओ सच्चिदानंद प्रभु के लीला विलास में धैर्य धारण करके इस छोटी सी त्रुटि को मिटा दीजिए। एक संत भगवान थे, उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि गंगा जी का बहुत महात्म है। एक बार जो गंगा स्नान करता है शास्त्रों यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। अब विपरीत चिंतन कराने वाली बुद्धि को सम्मान देने वाले उपासक भ्रष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, विपरीत चिंतन कराने वाली बुद्धि को जो आदर देते हैं ना, वो भ्रष्ट हो जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। और जो विपरीत बुद्धि का निरादर करते हैं, अंदर ही अंदर धिक्कार है, भगवत मार्ग के पथिक को तू ऐसी सलाह दे रही, तेरा आदर नहीं, वो थोड़ी देर जलाएगी लेकिन पवित्र हो जाएगी। अब उनके मन में आया, क्योंकि काम क्रोध सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसके हृदय में स्फुरित ना हो, एक भगवान, एक भगवत प्राप्त महापुरुष, बस दो, तीसरा नहीं बोल सकते आप, तीसरा नहीं बोल सकते। जिनको भगवत साक्षात्कार हो गया है, आत्मबोध हो गया है,
वो, क्योंकि वो भगवान के समान, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत। भगवान और उस महापुरुष में कोई अंतर नहीं। बाहर से कछु दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष। अन्यथा सबके हृदय में काम होता है, सबके हृदय में काम वासना, कहीं एक बिंदु रूप से, कहीं सिंधु रूप से। साधक धीरे धीरे उसका समन करते हुए देह भाव से ऊपर हो जाता है। जब उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि गंगा जी के इतना महत्व है, तो उन्होंने सोचा कि 1-2 यज्ञ का फल वैश्यागमन में चला जाएगा। रोज इतनी यज्ञों का फल मिलता है गंगा स्नान करने से। अब वो वैश्या का सेवन करने लगे और गंगा स्नान। जब कहीं कोई बात करता कि भाई आप जो है रोज गंगा नहाते हो और ऐसा गंदा आचरण भी करते हो, तो बोले गंगा स्नान करने से सैकड़ों यज्ञों का फल मिलता है, 1-2 यज्ञ का फल वो वैश्यागमन में चला जाएगा तो शेष तो हमारे पास बचेंगे। गंगा मैया ने सोचा कि ये तो बड़ा पवित्र विचार वाला है। तो एक दिन एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक श्वेत वस्त्र बार बार गंगा जल में डुबोती और फिर ऐसे गंदा कर देती रज में, फिर गंगा जी में डुबोती, फिर गंदा कर देती। वो महात्मा उसी घाट में नहाने गए तो देखा, फिर स्नान किया, फिर देखा तो बार बार बस वही क्रिया कर रही। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख बालिके, ये बार बार गंदा क्यों कर रही? जब गंदा ही करना है तो धोती क्यों, जब धो दिया तो गंदा क्यों करती? तो उन्होंने कहा तू सोच, तू ये बात तू सोच, जब तुझे वैश्यागमन के द्वारा गंदा ही करना है तो गंगा स्नान करने क्यों आता है? जब गंगा स्नान करने आया तो फिर गंदा क्यों होता है जाकर के? और उस समय गंदा कपड़ा था और कहा नीच, ये तेरी हरकत इसी स्थिति में तेरे प्राणों का त्याग कराएगी और तू नरक जाएगा। इस बात में मत रहना कि गंगा स्नान से तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तू मेरे बल से पाप करता है, इसलिए तेरे पाप, ये अपराध है। जैसे नाम के बल से अपराध करना, धाम के बल से पापाचरण करना, ये अपराध है। कितने भी पापी हो, नाम धाम का आश्रय ले लो, पवित्र हो जाओगे। लेकिन ये बात सोच के कि एक बार रात्रि में राधा कृष्ण बोल देंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दिन भर पाप करते, ये महत अपराध है, ये नामापराध है। तो हृदय की प्रेरणा हमारी वासना से हो रही है और हम उस उपासक होते हुए उस प्रेरणा को शास्त्र सदगुरुदेव से जांचे नहीं और मनमानी आचरण कर ले तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर हम ये शिकायत करेंगे कि इतना साधन भजन करते हैं और हमें अनुभव तो कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए प्रभु कह रहे एतेरी विमुक्ता, इनसे मुक्त होने पर तुम परम गति को प्राप्त होगे।